तो दोस्तों इस वीडियो में हम कुछ बातें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को लेकर करेंगे। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 13 अप्रैल 2020 तक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना से लगभग 32 करोड़ गरीब और कमज़ोर लोगों को लाभ हुआ है। यह जानकारी केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 13 अप्रैल 2020 को साझा की थी। कोविड-19 प्रकोप के कारण लागू किए गए लॉकडाउन से बचने में मदद करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के तहत लगभग 29,352 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता को लगभग 32 करोड़ लोगों के खातों में सीधे जमा करवाया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 26 मार्च 2020 को 1.70 लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की घोषणा की गई थी, ताकि लॉकडाउन के दुष्प्रभावों से समाज के कमज़ोर वर्ग को सुरक्षा प्रदान की जा सके। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की बात करें तो हासिल किए गए लक्ष्य। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के हासिल किए गए लक्ष्य की बात करें तो 32 करोड़ से अधिक गरीब लोगों को 29,352 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मिली। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5.29 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न मिलता है। उज्ज्वला योजना के तहत 97.8 लाख मुफ्त उज्ज्वला सिलेंडर दिए गए। 2.1 लाख ईपीएफओ सदस्यों के ईपीएफओ खाते से गैर वापसी योग्य अग्रिम राशि की ऑनलाइन अदायगी की गई, जिसकी कुल राशि 510 करोड़ रुपए थी। पीएम किसान की पहली किस्त 14,946 करोड़ रुपए 7.47 करोड़ किसानों के खातों में जमा करवाई गई। 19.86 करोड़ महिला जनधन खाता धारकों के खातों में 9,930 करोड़ रुपए जमा करवाए गए। लगभग 2.82 करोड़ बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों जनों के बीच 1,400 करोड़ रुपए की सहायता राशि का वितरण किया गया। 2.17 करोड़ भवन एवं निर्माण श्रमिकों को 3,071 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत भारत सरकार ने महिलाओं, गरीब, वरिष्ठ नागरिकों और किसानों को मुफ्त अनाज और नकद भुगतान की घोषणा की गई थी। इस योजना के कार्यान्वयन की निगरानी केंद्र और राज्य सरकारें, वित्त मंत्रालय और अन्य सभी संबंधित मंत्रालय और अधिकारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना विस्तृत विवरण की बात करें तो डिजिटल तकनीक, लाभार्थियों के खातों में धनराशि का तीव्र और कुशल हस्तांतरण ट्रांसफर सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार डिजिटल तकनीक जैसे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का उपयोग कर रही है। यह प्रत्यक्ष लाभ अंतरण क्या है? प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के तहत राशि सीधे लाभार्थी के खाते में जमा की जाती है। इससे न केवल दक्षता में सुधार होता है, बल्कि यह अधिक विश्वसनीय भी है। 14 अप्रैल 2020 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कुल प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना लाभार्थियों की संख्या और राशि। प्रधानमंत्री जनधन योजना महिला खाता धारकों को सहायता 19.86 करोड़ 97%, 9,930 करोड़। एनएसएपी को सहायता बुजुर्ग, विधवाएं, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक 2.82 करोड़ 100%, 1,405 करोड़ 1,405 करोड़। पीएम किसान योजना के तहत किसानों को अग्रिम भुगतान 7.47 करोड़ 8 करोड़ में से 14,946 करोड़। भवन एवं अन्य विनिर्माण श्रमिकों को सहायता 2.17 करोड़ 3,071 करोड़। कुल योग 32.32 करोड़ 29,352 करोड़। विभिन्न योजनाओं के तहत प्रगति।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, अब तक 31 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों ने अप्रैल माह के लिए 40 लाख मीट्रिक टन में से 20.11 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न लिया है। 16 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 5.29 करोड़ लाभार्थियों को 1.19 करोड़ राशन कार्डों द्वारा इस अन्न भंडार में से लगभग 2.65 लाख मीट्रिक टन मुफ्त राशन वितरित किया गया है। इसके अलावा विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 3,985 मीट्रिक टन दलहन भी भेजा गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इस योजना के तहत अब तक लगभग 1.39 करोड़ सिलेंडर बुक किए जा चुके हैं और लगभग 97.8 लाख मुफ्त सिलेंडर पहले ही लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं। ईपीएफओ खाता धारक लगभग 2.1 लाख ईपीएफओ सदस्यों को कुल 510 करोड़ रुपए की ऑनलाइन गैर वापसी योग्य अग्रिम राशि का लाभ दिया गया है। 3 महीने के लिए ईपीएफ योगदान 100 श्रमिकों वाली सभी कंपनियों में प्रति माह 15,000 रुपये से कम वेतन लेने वाले ईपीएफओ के सदस्यों को सहायता के तौर पर उनकी वेतन राशि का 24% प्रदान किया जाएगा। वहीं अप्रैल महीने के लिए 1,000 करोड़ रुपए की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है। इस योजना से लगभग 78.74 लाख लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। मनरेगा की बात करें तो मनरेगा की दर में वृद्धि की गई है और इस संबंध में अधिसूचना 1 अप्रैल 2020 को जारी की गई थी। देश के विभिन्न राज्यों को मजदूरी, वेतन और सामग्री दोनों के लंबित बकायों का भुगतान करने के लिए 7100 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। बीमा योजना, न्यू इंडिया एश्योरेंस द्वारा एक नई बीमा योजना शुरू की गई है जिसके तहत सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में कार्यरत लगभग 22.12 लाख स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया है। किसान समर्थन, लगभग 7.47 किसानों को लाभान्वित करते हुए 14,946 करोड़ रुपए की पीएम किसान की पहली किस्त का वितरण किया गया। लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खातों में 2,000 रुपये प्रदान किए गए। जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लगभग 19.86 करोड़ महिला जनधन खाता धारकों को उनके खातों में 500 रुपये प्रदान किए गए हैं। इस योजना के तहत अब तक कुल 9,930 करोड़ रुपए का वितरण किया जा चुका है। बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP के तहत लगभग 2.82 करोड़ बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांग व्यक्तियों को 1,400 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई है। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को पहली किस्त के रूप में 500 रुपये की राशि प्राप्त हुई है। अगले महीने 500 रुपये की एक अन्य किस्त का भुगतान किया जाएगा। भवन एवं अन्य विनिर्माण श्रमिकों के लिए सहायता योजना की बात करें तो इस योजना के तहत राज्य सरकारों द्वारा प्रबंधित भवन और विनिर्माण श्रमिक निधि के तहत लगभग 2.17 करोड़ भवन एवं विनिर्माण श्रमिकों को लाभान्वित करने के लिए 3,071 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई थी। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।